बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत सुकून होता है, खुशी होती है जब मैं रोज़ाना की बुनियाद पर हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यकीन मानिए, मुझे उस वक्त बहुत खुशी होती है जब एक दोस्त मेरी ये बात सुन के, मेरी ये वीडियो सुन के, वीडियो देख के वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात चलें, ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम एक बंदे तक पहुँच गई है। और इसी तरह 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 बनते हैं और ये तादाद बढ़ती जाती है। नाज़रीन, आज बात करते हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। बल्दियाती इलेक्शन की जैसा कि पूरे पंजाब में तैयारियां ज़ोर शोर पे हैं और एक तारीख भी अनाउंस कर दी गई है, इसी तरह लिया में भी बड़ा जोड़ तोड़ जो है वो जारी है। एक एक यूनियन काउंसिल में इस वक्त 4-4, 5-5 चेयरमैन सामने आ चुके हैं और चेयरमैन से नीचे कोई इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता। सभी की ख्वाहिश है, सभी की कोशिश है कि मैं किसी न किसी तरह चेयरमैन लड़ूं, और इसी वजह से आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद ना होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आते जा रहे हैं। ये ठीक है, ये एक हेल्दी एक्टिविटी होती है, एक बेहतरीन मस्बत जो है वो अमल होता है और जमहूरी अमल है कि एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे कैंडिडेट आएँ, इलेक्शन लड़ें, मूवमेंट चलें, कुछ रौनक दिखाई दे, लोगों के काम हों, लोगों के मसाइल सुने जाएं, चलें कुछ दिनों तक लोगों को नए लारे लगाए जाएं, नए वादे किए जाएं, नए अहद व पैमा किया जाए। तो इसमें बड़े सियासतदान जो है वो भी अपने कैंडिडेट्स के साथ साथ बड़े मुतहरक दिखाई देते हैं। मैं बाकी जगहों की बात नहीं करता, ज़िला लिया की अगर बात की जाए, देखा जाए तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मेयर की नशिस्त के लिए सिर्फ एक कैंडिडेट जो है वो इस वक्त मैदान में है और वो अपने जोड़ तोड़ में लगा हुआ है, और वो है सैयद सकलैन शाह बुखारी। जबकि दूसरी किसी पार्टी की जानिब से या किसी गिरोह की जानिब से किसी किस्मी चेयरमैन का एक नाम तो आया था, लेकिन बाकायदा तौर पर अभी किसी ने कोई ऐलान नहीं किया कि डिस्ट्रिक्ट मेयर का दूसरा कैंडिडेट कौन होगा। और ये भी है कि डिस्ट्रिक्ट मेयर के सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा उम्मीदवार होंगे, ज़्यादा लोगों में मुकाबला होगा और लामहला जो बड़े कैंडिडेट होंगे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। पाकिस्तान नून को किस किस की हिमायत हासिल होगी और पीटीआई को किस किस की हिमायत हासिल होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बरसरे इक़्तिदार इस वक्त के जो MNA MPAs हैं, लामहला वो अपने अपने कैंडिडेट को जितवाने की कोशिश करेंगे, और दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, महंगाई की लुटी पिटी अवाम और वो लोग जिनको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, वो एक अलग जो है वो अपना कैंडिडेट बना कायम करके और उसके वो हक में वोट डालकर उसको जितवाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल दूसरी जानब सूरत हाल ये है कि एक तरफ हुकूमत अपनी हुकूमत को बचाने की खातिर में सिंध को हकूक़ दिलाओ का मार्च कर रही है। दरअसल वो मार्च सिंध को हकूक़ को दिलाने का नहीं है, बल्कि सिंध में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो क़ियादत जो इस वक्त हुकूमत को गिराने की खातिर अदम एतमाद पर जोर दे रही है, उसको काउंटर करने का एक मार्च है, वो वहाँ पे लगे हुए हैं। और अपोजिशन जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद में इकट्ठी होकर हुकूमत को गिराने में लगी हुई है, अदम एतमाद के ज़रिए, लॉन्ग मार्च के ज़रिए, या कोई भी तरीका हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बात वाज़ेह नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे भी या नहीं। अगर हुकूमत गिर जाती है और बर वक्त जनरल इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर कोई सूरत है ही नहीं कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे। और अगर हुकूमत गिर भी जाती है, नई हुकूमत आ जाती है और वो ये सोचते हैं कि मज़ीद 1 साल जो है वो असम्बली को कायम रहना चाहिए, तो तब ये बल्दियाती इलेक्शन शायद हो जाएं, और उनका फिर तरीक़ाकार क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखा जा सकेगा। और उस पर अभी तक कोई जो है किसी किस्म वो, अगर अपोजिशन की हुकूमत आ जाती है लामहला वो अपने तरीके से इलेक्शन करवाएंगे, और मौजूदा हुकूमत रहती है तो ये अपने तरीके से इलेक्शन करवाएगी। फ़िलहाल तो हुकूमत को अपना ही पता नहीं है कि वो कायम रहती है या नहीं रहती है। तो ऐसी गो मगो की सूरत में वो लोग जो बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, तो वक्त से पहले उनको अपने सारे तरफ के पत्ते जो है वो दिखा नहीं देने चाहिए, कुछ अपने पास बचा के रखने चाहिए जब तक कि फ़िज़ा
इस चीज़ के लिए मुनासिब नहीं हो जाती, फ़िज़ा से ये खुशबू नहीं आ जाती कि इलेक्शन वाकई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में आप दिन रात मेहनत करके अपना स्टेमिना, अपना वक्त, अपना पैसा, अपना सब कुछ ज़ाय नहीं करें, बल्कि वक्त के साथ साथ धीरे रफ्तार से चलते रहें और देखते रहें कि आने वाले वक्त में क्या क्या फ़ैसले होते हैं और क्या ये बल्दियाती इलेक्शन हो पाता है या नहीं, और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी ये नूरा कुश्ती कहाँ पे जाके ख़त्म होती है। बहरहाल फिर भी ये एक्टिविटीज़ जो है वो बड़ी अहम है और अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं सभी लोग। और लेकिन सारे कोशिश इसी में है कि मैं भी चेयरमैन बन जाऊं और मैं भी चेयरमैन बन जाऊं। चेयरमैन से नीचे ना किसी का ख्वाब है और ना कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है। वो काउंसलर, म्यूनसिपल और ये वाली बातें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। विलेज काउंसिल और नेबरहुड के लोग जो है वो बड़े ज़ोर शोर पर हैं और सारे कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपना अपना कैंडिडेचर फिल फॉर इसलिए अनाउंस कर दिया है ताकि उनके मद्दे मुकाबले लड़ने वाले किसी और के पास ना जा सकें और वो ये कह सकें कि जी फ़िलहाल ने चूँकि पहले आपसे अनाउंस किया हुआ है तो अब हम सोचने पर मजबूर हैं, हम उसका साथ देंगे। बहरहाल तो ये है सूरत हाल। इलेक्शन बल्दियाती होगा या नहीं होगा किसी को पता नहीं है। हुकूमत कायम रहेगी या नहीं रहेगी कोई कुछ नहीं कह सकता। हर रोज़ नई खबरें होती हैं और नई प्लानिंग होती है। अदम एतमाद कभी 60-40 पे पहुंची होती है, कभी 50-50 पे पहुंची होती है और कभी 0 पे चली जाती है। कभी परवेज़ इलाही साहब जो है वो वजारत आला मांग लेते हैं और कभी वो हुकूमत को कह देते हैं कि घबराना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये है मौजूदा सूरत हाल और इसको देखते हुए आप अपने लाहे अमल तैयार कीजिए और बनाइए। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।